होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं अब जब भी कोई न्यू वीडियो लेके आऊंगा वो बुक से पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और एक एक एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों आज मैं क्लास 6 की बुक लेके आया हूँ। क्लास 6 का मैं आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बुक दिखाऊंगा, ये बुक आईसीएससी बोर्ड की बुक है, क्लास 6 की मैथ की बुक है। आज इसका मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं क्लास 7 क्लास 8 की भी वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। वो भी उसमें भी मैथ पढ़ाऊंगा और इंग्लिश पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा। तो आज इसमें हम चैप्टर जो क्लास 6 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे कि नंबर्स तो आपको पता होगा नंबर्स क्या होता है। जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ डिजिट, डिजिट क्या है। तो डिजिट क्या है, डिजिट देखो सिंबल 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है हमारे डिजिट, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक नंबर सिस्टम आ गया है, उन्हीं को एक स्टेप बाय मतलब बता दिया। जैसे कि बोला गया कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन नंबर्स, ठीक है बच्चों। बुक में देखते हैं, पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन और कंपैरिजन नंबर्स है क्या, ठीक है। फॉर्मेशन बच्चों होता है कि एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि बोला गया कि हमें गिवन है एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें गिवन है 2 डिजिट, कितनी गिवन है, 2 डिजिट गिवन है, ठीक है बच्चों। अब 2 डिजिट गिवन है, और कौन कौन सी गिवन है, मान के चलो बच्चों एक 3 गिवन है और 8 गिवन है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। बट फॉर्मेशन तो करना है, अब 3 8 जो है वो डिजिट्स हैं। अब इन दोनों डिजिट को आपस में मिलाकर हम लोग कितने डिजिट बना सकते हैं, कितने नंबर्स बना सकते हैं। नंबर फॉर्म करना है ना, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो देखो क्या बनेगा, 38 बनेगा, ठीक है। और 83 बनेगा और 33 बनेगा और 88 बनेगा। ये सब क्या बनेंगे, नंबर्स बनेंगे। इन्हीं को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अब देखो बच्चों, इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि विदाउट रिपीटिंग, ऐसा मतलब जो 2 डिजिट हमें दिए गए वो बिना रिपीट किए हुए हमें नंबर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स बनाने। मतलब कहने का मतलब है ना 8 हमें रिपीट करना है, ना हमें 3 रिपीट करना है। बिना रिपीट किए हुए नंबर से हमें ऐसे नंबर्स ऐसा फॉर्मेशन करना है कि नंबर्स बन जाए। जैसे कि 38 बन जाएगा, ठीक, 83 बन जाएगा। ये विदाउट रिपीट डिजिट है, ठीक है। ये देखो, अब जब बोला जाए कि आप जो आपको डिजिट दी गई हैं उनको आप रिपीट भी कर सकते हैं, उनसे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स बनाओ। तो हम 33 बन जाएगा और 88 बन जाएगा, ठीक है। और टोटल जब भी पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स बनाओ ये इन 2 डिजिटों का, तो ये चारों बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फॉर्मेशन समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन होता क्या है। चलिए बच्चों इसको रफ करते हैं, फिर बताते हैं कंपैरिजन क्या। हम आपको कंपैरिजन बताने वाले हैं कि कंपैरिजन नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, कंपैरिजन से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कंपेयर की बात कर रहा है। यानी कि कोई भी 2 नंबर्स या 3 नंबर या 4 नंबर हमें दिए गए होंगे, हमें उनमें से क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, पहला एग्जांपल हमारा 8 4 6 एंड दूसरा नंबर लेते हैं 7 6 4 5, ठीक है बच्चों। अब हमें इन दो नंबर्स पर क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन। तो यानी कि इसमें डिजिट्स गिनो कितनी है, 1 2 3 डिजिट है, कितनी है, 3 डिजिट है। और इसमें कितनी है, 4 डिजिट है, ठीक है बच्चों। तो हमने
कंपेयर किया कि ये जो नंबर्स है वो इससे स्मॉल है, और ये जो नंबर है वो इससे, ये जो नंबर है वो इससे बड़ा नंबर है, यानी कि ग्रेटर नंबर ये है और स्मॉलेस्ट नंबर ये। तो हमें ये पता कब चला, जब हमने इन दोनों नंबर को आपस में कंपेयर किया, हमने पता लगाया कि एक्चुअली में नंबर ग्रेटर कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। इसी को ही बोलते हैं कंपैरिजन नंबर, कि आप कोई भी दो चीज, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं एक हम एप्पल ले लेते हैं, दूसरी साइड भी एप्पल ले लेते हैं, एक छोटा एप्पल है एक बड़ा एप्पल है, ठीक है। तो उसको हम आपस में कंपेयर कैसे करेंगे भाई, एप्पल एप्पल तो दोनों हैं, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, या तो उसके वेट से कंपेयर करेंगे कि किसका वेट कितना ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर्स में है, तो कंपैरिजन यही है। एक एग्जांपल और देते हैं इसी तरीके से, देखो एक एग्जांपल दूसरा देते हैं, 4 5 6 7 एंड 7 6 4 3 2, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, तो इसमें 4 डिजिट हैं, ठीक है बच्चों, और इसमें 5 डिजिट हैं। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि ग्रेटर नंबर कौन है, तो ये होगा, स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो ये होगा। और अभी इसी टाइप के बुक में तुम्हारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जो लिखा होगा टिक द करेक्ट ग्रेटेस्ट नंबर, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यही हमारा है पहला टॉपिक, फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन नंबर्स। तो आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। हाँ बच्चों देखो, अब मैं दूसरा टॉपिक की बात करता हूँ। आप बच्चों को, हम आपको कैमरे के सामने बुक ला के दिखा सकते हैं कि दूसरा टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है बच्चों। आप लोगों को दिख रहा होगा कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स नंबर। जैसा कि बच्चों ये जो टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में सिखाया जाता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होता क्या, तो इसमें भी दे दिया गया है। तो हम आपको इजीली बता देते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग होता क्या है। असेंडिंग का मतलब होता है बच्चों छोटे से बड़ा, यानी कि असेंडिंग मतलब हम शुरुआत करेंगे किसी छोटे से और खत्म कहां पे होंगे, किसी बड़े पे। मतलब कहने मतलब है, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं 1 से, तो 1 उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, तो यानी असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीज ऑर्डर बोल सकते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब हो सकता है इसी तरीके से बड़े से छोटे, मतलब डिक्रीज बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं असेंडिंग का, असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और एक एग्जांपल देखते हैं, लिखा होगा 4 5 6। आप लोगों को नॉर्मल नंबर्स नहीं लेने, अब हाईएस्ट नंबर बड़े बड़े लेने, उनका निकालना है। 7 6 4 5 8 4 6 2 3। देखो बच्चों ये मैंने लिया, ठीक है बच्चों। अब जो बच्चे ये चीजें पढ़ चुके हैं, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो यानी कि ये छोटे से बड़ा ही लिखा हुआ है। अगर इनको हम कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पर ले देते हैं 4 6 5, यानी कि इनको डिफरेंट टाइम में लिखते हैं। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमें पता है जो नंबर छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, जो बड़ा होगा सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। और इस बुक में किस टाइप से समझाने की कोशिश की गई, हाँ बच्चों इस बुक में जो हमें दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर किस टाइप से सॉल्व किया गया है, हम आपको उस टाइप से भी सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आप ये ना कह सके कि सर इसमें दूसरे मेथड से सॉल्व किया गया है, क्योंकि आंसर वही आना है। किसी भी मेथड से सॉल्व किया जाए उसमें क्या होता है, देखो उसमें कैसे किया गया, उसमें डिजिट्स काउंट्स की हैं, ठीक है। इसमें डिजिट कितनी है 1 2 3 4, इसमें है 4 डिजिट, कितनी है 4, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 डिजिट, ठीक है बच्चों। जैसे कि बहुत बच्चे इतने बड़े बड़े हाईएस्ट नंबर्स हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए इस मेथड से दिया गया। इसमें कितने 3 डिजिट। अब इसमें देखेंगे हम सबसे छोटा कौन सा है 3 डिजिट वाला, यानी कि पहले लिखेंगे 4 6 5, फिर 4 डिजिट वाला है तो 7 6 4 5, फिर देखेंगे 8 4 6 2 3। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें दूसरे टाइम में इस तरीके से कर दिया है कि 4 6 5 है वो बड़ा है, वो उससे बड़ा है 7 6 4 5, और 7 4 6 से बड़ा है 8 4 6 2 3। ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स कहने का मतलब मगरमच्छ का मुंह देखा है बच्चों, तो मगरमच्छ का मुंह उसकी तरफ फैलता है जिसका नंबर बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का ठीक उल्टा है, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको बच्चों को, डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का ठीक उल्टा है।
उसमें भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक एग्जांपल दे देते हैं डिसेंडिंग का हम जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी तो करानी है। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया 8 4 6, यहाँ पे 7 6 5 4, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ा नंबर उसी तरीके से अगर हम काउंट करेंगे तो देखेंगे इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है बच्चों, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपने पढ़ चुका है। ठीक है, तो बड़े से छोटा करना है, यानी कि 4 डिजिट है, इसको हम पहले लिखेंगे 7 6 5 4, उसके बाद 3 डिजिट तो 8 4 6, उसके बाद 2 डिजिट 3 2, उसके बाद 1 डिजिट। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इसके आगे का बताते हैं कि अब आगे हमें क्या दिया गया। हाँ, फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ये खत्म हो गया। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग खत्म हो गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर्स की। इंटरनेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। हाँ बच्चों, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो तुम्हारा बेस होता है फर्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज पे जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ग्रेटर नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वही है एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन स्मॉलेस्ट पूछा गया, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं डिजिट पे आ गया है, जो मैंने 3 डिजिट वाले सिखाई थी, फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन सिखाया था। और फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारा है असेंडिंग ऑर्डर जो मैंने अभी सिखाया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने सिखाया। बाकी 7 8 9 सब बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आपके पास अगर बुक हो तो आप लगाने का प्रयास करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप वीडियो पे कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता, ये हमें क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, बाकी मैंने सारा आपको इस एक्सरसाइज का बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। और हाँ बच्चों, अब जब हम अगली वीडियो लेके आएंगे इसी चैप्टर पे, नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड होगी अगली एक्सरसाइज। किस पे बेस होगी? इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर्स पे। तो अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे। और अगर आपको बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और हाँ जो एक बेल आइकन वाला ऑप्शन होता है उसको जरूर ऑन रखें, क्योंकि हमारी जब भी न्यू वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा ताकि आप वीडियो देखें।